नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हमारी जो जनरल साइंस की जो सीरीज चल रही थी, इसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम करेंगे वो होगी 10 की पावर्स। मतलब 10 की जो घात होती है, किसी पे लिखा हो 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 6, 8, इनका क्या मतलब रहता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत बार पूछ लिया है तो 10 की पावर -6 होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, या उस मतलब किस सिंबल से इसको लिखते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनमें से एक नंबर पक्का आता है, हर बार आपको जनरल साइंस के जहां क्वेश्चन आते हैं ज्यादा जिस एग्जाम में, तो वहां ये देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने कल क्या देखी थी, कल बेसिकली ये देखे थे कि हम फिजिक्स के अंदर यूनिट्स देखे थे, कुछ मतलब किस इकाई का कौन सा यूनिट होता है, मतलब किसका। तो हम कल 7 मेन तो हमारे वो बेसिक यूनिट्स जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। इसी तरह हमने कल 7 हमारे बेसिक इकाइयों के यूनिट्स देखे थे, और आज हम बात करेंगे 10 की घात का। तो मैं यहाँ 10 की घात लिखूंगा कि 10 की पावर मतलब, और यहाँ इनके नाम क्या होते हैं वो रहने वाले, और यहाँ ही लिखेंगे इनके प्रतीक, मतलब किससे इनको सिंबल से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो आप इसका जरूर उतारें, अपने नोट्स जरूर बनाएं, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। आपके हर एग्जाम में अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। ये जो क्लास है हमारी, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, 9th के स्टूडेंट, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, जो भी कैंडिडेट साइंस पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए, क्योंकि हम जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। तो सबसे पहले हमारे 10 की घात एक्सा। एक्सा का मतलब होता है 10 की घात 18। जहां ऐसा लिखा आ जाए कि 10 की घात 18, 10 मतलब इसके ऊपर ऐसे 18 लिखा हुआ, ठीक है, 10 की घात 18 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सा। एक्सा इसको डिनोट किससे करते हैं हम, ई से। अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 की पावर 18 है, किसी क्वेश्चन में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सा, और इसका सिंबल क्या होता है, ई होता है। पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 10 की पावर 15। पेंटा तो आपकी याद रहेगा, पी से पेंटा, पी से 15, तो इसको हम करते हैं पी से, क्योंकि देखो मोस्टली क्या है, इन्हीं से मिलता जुलता है, जो इनका पहला वर्ड है ना, इन्हीं से। देखो ई एक्सा पी पेंटा। टेरा, टेरा का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 होती है ना, उसको बोलते हैं टेरा, टेरा, ठीक है। टेरा को लिखते हैं टी से। नेक्स्ट है गीगा। गीगा मतलब 10 की पावर 9। जो कैंडिडेट क्लास देख रहे हैं वो अपने नोट्स जरूर बनाएं, सब उतारें। गीगा का मतलब 9, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। मेगा मतलब 10 की पावर 6, इसको लिखेंगे एम से। किलो 10 की पावर 3, इसको किससे लिखेंगे, किलो को के से। हेक्टा, हेक्टा का मतलब कितना होता है, हेक्टो मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, इसको लिखेंगे स्मॉल एच से। ये स्मॉल के है भाई, ठीक है। डेका 10 की पावर 1, डेका को हम किससे लिखते हैं, डी स्मॉल स्मॉल ए। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, कि पावर का क्या मतलब है। जैसे आपको लिखना है कि 10 है, ठीक है, मतलब 1000 लिखना है आपको, तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, 1000 लिखने का मतलब ये है ना कि 10 की पावर 3। तो अगर आप 1000 नहीं लिखना चाहते, 10 की पावर सीधा कितना लगा दो, 3 लगा दो, 10 के ऊपर पावर 3 लगा दो। आपको 100 लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर, इसका मतलब 10 की पावर 2, मतलब 10 के आगे पावर 10 × 10 कितना हो गया, 100। इसका क्या मतलब है कि 10 को 3 बार गुना करो कितना आएगा, 1000 आएगा ना। इसका मतलब 10 की आगे 6, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप बोलते, आपको बोले 10 की 15 बार लिखना है, ऐसे 10 × 10 × कितनी ज्यादा जगह लेगी, तो इसी को हम सिंपल फॉर्म होता है हमारा, 10 की पावर डायरेक्ट 15, 18 ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या 10 की पावर होती है, 10 की घात होती है, और इनको हम
10 की पावर 18 मतलब एक्सा, 15 पेंटा, 12 टेरा, 9 गीगा, 6 मेगा, 3 किलो, 2 हेक्टो, 1 डेका। और इनका ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में। मोस्टली आता है आजकल 18 का आता है, या आता है 9 का आता है, इससे आता है। और अब जो हम इनको जो प्लस में पढ़े हैं ना 10 की पावर प्लस में, अब इनको ही पढ़ेंगे माइनस के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि 10 की पावर -6 है तो उसको हम क्या बोलेंगे और उसका सिंबल क्या होगा, तो वही चीज अब हम इसको माइनस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइनस में किसको क्या बोलते हैं, और माइनस वाला आप 1 मिनट देखा आप उतार लें, अगर या स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर इसको हम आगे चलते हैं। अब करेंगे हम माइनस वाले, कि माइनस में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से सिंबल में चेंज होगा और थोड़ा सा नाम चेंज होगा। और अपने नोट्स बनाते रहे, हैंड रिटन नोट्स। फिजिक्स बहुत आसान है, जनरल साइंस बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करें। अब देखो जैसे 10 की पावर -18 हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर -18 को बोलेंगे 8 इसको हम बोलेंगे 8 इसको लिखेंगे स्मॉल ए से। ठीक है, मतलब सेम वही है, ज्यादा कोई इसमें फर्क नहीं है। एटो। अब 10 की पावर अगर आपसे पूछ ले -15 तो इसको हम बोलते हैं फेमटो या फर्मी। ठीक है, फेमटो या फर्मी, इसको लिखते हैं हम एफ से। 10 की पावर -12 इसको हम क्या बोलते हैं, पिको बोलेंगे। ठीक है, पिको, इसको लिखेंगे पी से। 10 की पावर -9 इसको हम क्या लिखेंगे, नैनो। ये क्या होगा हमारा, नैनो। इसको लिखेंगे स्मॉल एन से। 10 की पावर -6 10 की पावर अगर -6 आ गया तो ये हमारा होता है माइक्रो। इसको हम लिखते हैं म्यू से, ऐसे। 10 की पावर नेक्स्ट है हमारा -3 इसको किससे लिखेंगे, मिली। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्मॉल एम। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 सेंटी। पूरी सेंटी होगी, वो सेंटी नहीं है, ये सेंटीमीटर वाला वो सेंटी है, सी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे लास्ट 10 की पावर -1 मतलब इसको लिखते हैं हम डेसिमल वाला डेसी। ठीक है, तो इसको हम किससे लिखेंगे, ओनली डी से। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि अगर जैसे 10 की पावर 2 होता है तो इसको तो हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, और 10 की पावर 1 होता है या +2 था तो -2 होता है तो उसको हम किस लिए लिखते हैं। तो बहुत सारे बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है फिजिक्स के अंदर, जैसे क्या होता है 0.0000 चलता रहता है, फिर आता है आगे 3 या 1, कुछ भी वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी पावर लगाते हैं माइनस के अंदर। तो अब क्या है, जैसे 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 मतलब क्या है, 0.01। ठीक है,
और 10 की पावर -1 का मतलब 0.1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 2 के बाद ये, इसका मतलब 0.001 ऐसे। तो इन सब चीजों को छोटा लिखने के लिए, नेगलेक्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस में इस तरह लिखते हैं, और 10 की पावर प्लस में जो पहले लिखा है उसकी तरह लिखते हैं। -18 को बोलते हैं एटो, इसका सिंबल होता है ए। 15 को बोलते हैं फेम्टो या फर्मी, इसका होता है एफ। -12 को बोलते हैं पिको, इसका होता है पी। -9 को बोलते हैं नैनो, इसका होता है एन। -10 -6 को बोलते हैं माइक्रो, इसका होता है म्यू। -3 को बोलते हैं मिली, इसका होता है स्मॉल एम। -2 को होता है सेंटी, इसका होता है सी। -1 का होता है डेसी, इसका होता है स्मॉल डी। तो ये थी हमारे आज की 10 की घात। पहले हमने प्लस वाली देखी थी और ये है माइनस वाली। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऐसे कि 10 की पावर अगर -6 है ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं या इसका सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया होता है जैसे एन, पी, म्यू और सी। तो अगर आपको याद होगे तो आप डायरेक्ट म्यू लगा दोगे, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, आप देखना बहुत सारे एग्जामों में आपके 10 की घात से डायरेक्ट एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तब मैंने ये बेसिक सा टॉपिक था ये कराया था कि हमें पता रहे कि कल को कई बार क्या होता है, इससे हम क्वेश्चन करते हैं उसमें आ जाता है कि 10 की पावर ऐसे होता है ना, 3 × 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ऐसे लिखा होता है ना। तो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है 10 × 10 की पावर 3। ये कहना चाहता है कि 10 3 के आगे 3 जीरो और है, मतलब ये है हमारा 3000। इसका मतलब ये होता है, कई बार ये होता है कि 3 × 10 की पावर -3, तो 0.00 ऐसे 3, मतलब ऐसा होता है वो। इसको मैं आपको एक शॉर्टकट सा बताता हूं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है, जब ITI या डिप्लोमा में या 10th 12th के होते हैं बच्चे, क्वेश्चन आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा लिखा होता है कि 10 × 10 की पावर -3। तो अब इसका अगर आपको ऐसे लिख के दे दे कि 0.03, तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसका क्या ही होगा, क्या ही फर्क पड़ता होगा, छोड़ देते हैं ऐसे, मतलब क्वेश्चन में नेगलेक्ट कर दिया वैल्यू। तो थोड़ा सा क्या है कि इस तरह हम लिख देते हैं ना, तो हमें लगता है कि 3 × 10 की पावर -3 है। तो अब इसको कैसे हम लिखेंगे, ये इसका एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -3 था ना, ये माइनस कब हुआ, जब ये ऊपर गया था इसका सही रूप तो ये था कि 3/10 की पावर 3 या 3/10 की पावर 3 में 3 के अपॉन में 1000। इसका सही मतलब ये है कि 3/10 की पावर 3 या 3 के भाग दिया 1000 से भाग दोगे। तो हम इसको अब सही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 ऊपर जाएगा, इसमें भाग देगा तो क्या आएगा, 0.003 आएगा। मतलब इसके 3 के बाद पॉइंट लगेगा, डिवाइड होगा, ये आएगा। तो हम फिर इसको और सही बनाते हैं कि थोड़ा सही लगे हमारा, तो फिर हम क्या कर देते हैं कि 10 की पावर को क्या करते हैं 3 × 10 की पावर -3 कर देते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाता है 3 × 10 की पावर -3 हो जाता है। यही होता है इसका मेन बताने का या आपको समझाने का तरीका यही है सबसे आसान, कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको बोल दे कि 43/10 की पावर -4 है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 43 है ना, ये भाग हो रहा है 10,000 से, इसका मतलब ये है। अब इसको अगर आप भाग दोगे तो क्या लिखोगे 0.0043 लिखोगे ना, इसका मतलब यही हुआ, ये तो हुआ। तो ये होती है 10 की पावर। तो हमें इनको कैफीस के अंदर थोड़ा सरल बनाने के लिए डायरेक्ट इनके हमने घात के नाम और सिंबल प्रतीक कर रखे हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो कोई आपका आगे पढ़ेंगे, हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, जैसे ओम का नियम आएगा, बहुत सारे फिजिक्स के कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करते हैं कि 3 माइक्रोफेराड ऐसे लिख दिया मैंने। तो इससे आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं
कि जो 10 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6, तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेराड, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे आ गया कि 3 इंटू कुछ और आ गया, मान लो कि जैसे माइक्रो ओम आ गया, ऐसे ओम होता है रेजिस्टेंस का नियम, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम है, वो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रखी है। तो वो होता है कि डायरेक्ट कई बार शॉर्टकट लिखा आ जाता है, तो ऐसे ही पूछ लेता है कि 3 इंटू 10 की 3 माइक्रोफैराड लिखा है, इसमें म्यू का क्या मतलब है, या 10 की 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ माइक्रो की वैल्यू क्या है, सॉरी 10 की पावर माइनस 6 है, तो इसलिए 10 की घात याद करना जरूरी है। तो इतनी है, ज्यादा नहीं है, 10-12 घाते हैं, 5-6 तो पॉजिटिव वाली है, 5-7 नेगेटिव वाली है, तो इन सबको याद कर लो। और बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि 10 की पावर कितनी है और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की क्लास ये थी, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, 9th-10th वाले अपने भाई बहन को, सबको बताएं, सब में शेयर करें कि आप अगर ज्यादा वीडियो देखोगे, कमेंट करोगे कि आपको कहाँ पे डाउट है, क्या बताना है, तो मुझे भी लगेगा कि ऐसे कि हाँ मतलब वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छा बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ की क्लास चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं एक अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।